टॉपिक लेकर आया हूं वह संबंधित है गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति से। एक गेस्ट टीचर्स की ज्वाइनिंग किस प्रकार की जाती है और उसका क्या कार्य क्षेत्र होता है, सैलरी और अन्य बातें जो गेस्ट टीचर से संबंधित है, आज हम सभी पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, ताकि आपको गेस्ट टीचर्स के संबंध में प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। चलिए हम बात कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स के अपॉइंटमेंट की। तो गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट कब होती है साथियों? जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं गेस्ट टीचर से संबंधित, और ये edudel.nic.in पर इसकी जानकारी दे दी जाती है। उसके बाद अभ्यर्थियों को कुछ समय दिया जाता है, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का समय दिया जाता है कि आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपना फॉर्म ऑनलाइन मोड से भर सकता है। अप्लाई करने का लिंक भी edudel.nic.in के रिक्रूटमेंट पेज पर दिया हुआ होता है। अब अप्लाई करने के बाद हमारी एकेडमिक यानी कि 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सब की एक ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाती है, जिसके आधार पर मेरिट बनती है। यदि आप मेरिट में आ जाते हैं, ये मेरिट जो तैयार की जाती है यह कैटेगरी को ध्यान में रखकर, जनरल की अलग, एससी अलग, एसटी अलग, तो कैटेगरी में बांट दिया जाता है सभी रिक्रूटमेंट को, और उसके बाद उन्हें उसी के अनुसार फिल किया जाता है। मेरिट बनने के बाद स्कूल अलॉट होते हैं। सभी साथियों को एक एम्प्लॉय आईडी के साथ, जो भी गेस्ट टीचर्स मेरिट के अंदर आ जाते हैं उनको एक एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड की जाती है, और उस एम्प्लॉय आईडी के साथ उस गेस्ट टीचर्स को जो मेरिट में आ गया है एक स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। आफ्टर देन स्कूल अलॉट होने के बाद हमें क्या करना है? जब सर्कुलर आ जाए कि भाई आपको स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं, आपके नाम के सामने स्कूल का नाम आ जाता है, आईडी आ जाती है, अब हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुछ शर्तें हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ। हम edudel.nic.in ओपन करते हैं। edudel ये ओपन किया, ये हमारे सामने होम पेज आ गया हमारा edudel.nic.in। अभी हमें गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग देखना है, कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिल जो करना है वो यहाँ से हम रिक्रूटमेंट रूल और जो भी आरआर रूल और रिक्रूटमेंट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखिए मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये 2021-22 जो सेशन अभी हमारा चल रहा है, यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड प्रिंसिपल्स की रिगार्डिंग है। रिक्रूटमेंट इंगेजमेंट ड्यूरिंग 2021 समर शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग है, हमसे रिलेटेड नहीं है। रिक्रूटमेंट इंगेजमेंट ड्यूरिंग 2021 गेस्ट टीचर्स, ये हमसे रिगार्डिंग है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो हम इसको ओपन करेंगे। ये है क्या? अब यहाँ पर ये नोटिस दे रखे हैं कि क्या कितनी जॉब हैं, किस किस सब्जेक्ट की हैं, ये यहाँ पर आप इन्हें रीड करेंगे तो ये हमारे सर्कुलर गिवन है, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। टर्म और ये मेन सर्कुलर है, जो भी नियम रूल होते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। ये पोस्ट इन्होंने निकाली हैं, फिर उन पोस्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर गिवन है। आरआर रूल जो हमारे टीजीटी के लिए हैं, सभी ये रूल जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं जैसे रेगुलर टीचर्स के होते हैं। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस, स्पेशल टीचर और ईवीजीसी के आरआर दे रखे हैं। आप इस सर्कुलर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये वेजेस यानी कि सैलरी पर डे के हिसाब से कितनी है टीजीटी पीजीटी की, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2020-21 से संबंधित हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों,
वो हम बात कर रहे हैं कि जब आपका स्कूल में नाम अलॉट कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि किस रिगार्डिंग ये जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें 10th के 10% हैं, 12th के 20% मार्क्स लिए गए हैं, ग्रेजुएशन के 40 हैं, B.Ed के 30 हैं, टोटल मिला के 100 नंबर की ये लिस्ट मेरिट बनी है। इसके अंदर ये देखिए ये कैंडिडेट के 10th 12th ग्रेजुएशन B.Ed रिज़ल्ट, टोटल जो रिज़ल्ट उनका बैठा है वो ये है, जिस हिसाब से ये स्कूल अलॉट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट को मैं आपको समझा देता हूँ। ये आशु चौधरी हैं, 10th में इनके 95 हैं, 12th में 80 हैं, ग्रेजुएशन में 76 हैं, B.Ed में 78 हैं और ये 79 इनका ओवरऑल जो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से जो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इसके अकॉर्डिंग लिया है और इन्हें ये स्कूल अलॉट कर दिया गया है। अब इन्हें ये स्कूल अलॉट कर दिया गया है शाहदरा का, शिवाजी पार्क का। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें अब कहीं नहीं जाना है, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्कूल में रिपोर्ट करना है। जो स्कूल इन्हें अलॉट कर दिया गया सिर्फ यहीं रिपोर्ट करेंगे ये जाकर, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और एक एक जेरोक्स की कॉपी इन्हें यहाँ पर देनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये सभी कैंडिडेट्स के नेम हैं कैटेगरी वाइज, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, इसलिए इसको पढ़ नहीं रहे हैं हम, सिर्फ देख रहे हैं एक लुक। ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिख जाए अच्छे से। अब ये समझते हैं। ऑल द अबव मेंशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द HOS ऑफ द स्कूल मेंशन। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, सिर्फ स्कूल में जाना है और विदिन 5 वर्किंग डेज़ में जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं गए तो आपका जो, अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर नहीं जाते हैं तो ये चांस अगले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी है ओरिजिनल के साथ, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th की भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों, B.Ed की मार्कशीट और डिग्री दोनों। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा OBC सर्टिफिकेट हो आपके पास तो ये नॉन क्रीमी लेयर ही चलेगा। और सेकंड, OBC सिर्फ दिल्ली का ही वैलिड है, दिल्ली में, अदर स्टेट का OBC वैलिड नहीं है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर आइए। आपने अप्लाई करा है तो CTET का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है क्रीमी लेयर OBC। ठीक है, 2 फोटोग्राफ हैं, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये आपको लेकर जाने हैं। फर्दर कंसर्न HOS डायरेक्टेड टू वेरीफाई द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट केयरफुली। फिर ये गाइडलाइंस दी हैं प्रिंसिपल्स के लिए, उन्हें क्या करना है, आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, सिर्फ इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, आशा करता हूँ ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी आपने देखा है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमें विद्यालय में जाना होता है और अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। विद्यालय के स्कूल अलॉट होने के बाद आपको सीधा विद्यालय जाना है और वहाँ पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक एक जीरोक्स कॉपी लेकर जानी है। विद्यालय जाने के बाद जो हमें अलॉट हुआ था, हम वहाँ पर उस स्कूल के प्रधानाचार्य को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम आपके विद्यालय में काम करने के लिए इच्छुक हैं और अपनी फीस का अच्छे से पालन करेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। ये सब बातें हम एप्लीकेशन देने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, सभी 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री B.Ed की डिग्री
इन सभी को अच्छे से चेक किया जाता है। सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हमारे पास होने कंपलसरी हैं। हमें इसके साथ साथ सीटेट का सर्टिफिकेट, और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC/ST या OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, और यदि आप PH या अन्य किसी कैटेगरी से EWS से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अदरवाइज योर ज्वाइनिंग विल बी कैंसल्ड। साथियों, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं किसी भी रिगार्डिंग तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, और विद इन 5 डेज में स्कूल अलॉट करने का जो टाइम होता है उसके अंदर यदि आपको प्रधानाचार्य अंडरटेकिंग लेकर आपको समय दे दीजिए, आप 5 दिन में 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए, तो हम आपको ज्वाइनिंग तब देंगे। तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी हमने विद्यालय के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए, तो अब हमें स्कूल से एक ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो जाता है कि भाई ये बंदा है, या ये गेस्ट टीचर्स के नाम से एक ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर आप ढंग से देखेंगे तो सारे रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग गेस्ट टीचर्स प्रोवाइडेड हैं। उसके अंदर हमारी जॉब कितनी ज़्यादा अनसिक्योर है, इन सभी बातों का उल्लेख उसमें अच्छे से किया गया है। उसके बावजूद भी बेरोजगारी, अनसिक्योर जॉब के लिए भी लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी वेट में रहते हैं कि कैसे ही हमारा नंबर आ जाए इस गेस्ट टीचर की जॉब के लिए भी, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको गेस्ट टीचर्स की ज्वाइनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। अब नेचर जो जॉब है वो क्या है, हमारा नेचर जो है जॉब का यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल है। गेस्ट टीचर की जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर 1 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है। देन आफ्टर इसको रिन्यू कर दिया जाता है, मगर इसकी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी या रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि आपको अगले साल रिन्यू कर दिया जाएगा। हालांकि 8-8, 10-10 साल से गेस्ट टीचर सेम स्कूल में सेम पोस्ट पर काम भी कर रहे हैं। रिन्यू किया जाता है मगर बिना किसी सिक्योरिटी के, कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपका हर साल रिन्यू कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गेस्ट टीचर्स को स्कूल से कभी भी आउट कर दिया जाता है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट खत्म होती है ठीक उसी समय गेस्ट टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जैसे कि यदि कोई गेस्ट टीचर स्कूल में काम कर रहे हैं और उसी पोस्ट पर कोई परमानेंट टीचर आ जाएं तो गेस्ट टीचर्स को फौरन उसी समय स्कूल से रिलीव कर दिया जाता है। और क्या क्या पॉइंट है रिलीविंग के वो समझ लेते हैं। यदि आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, आपके HOS द्वारा आपको बार बार टोके जाने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस पुअर है तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इरेगुलर हैं और समय पर विद्यालय नहीं आते हैं तो भी आपको रिलीव किया जा सकता है। और यदि आप लंबे समय से अब्सेंट हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप स्कूल से छुट्टी पर हैं तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा HOS की तरफ से। मिसबिहेव करते हैं यदि आप विद्यालय में किसी भी प्रकार का तो आपको रिलीव किया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर। यदि प्रिंसिपल का हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है और वो हमें किसी भी कारण से विद्यालय से निकाल सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गेस्ट टीचर को विद्यालय से निकालना। एक विद्यालय के अंदर गेस्ट टीचर्स की पूरी अपॉइंटमेंट HOS के हाथ में होती है। HOS जिस समय चाहें उस समय गेस्ट टीचर को स्कूल से निकाल सकते हैं। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि गेस्ट टीचर की जॉब जो होती है वो बिल्कुल एक कच्चे धागे की तरह होती है जो कभी भी टूट सकता है। अनसिक्योर जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती है और वेजेस जो इसमें हमें मिलता है रेमुनरेशन वो डेली वेजेस होती है हमारी साथियों, जिसमें पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। सैलरी जो मिलती है वो 30 दिन की या 28 दिन की एक साथ ही मिलती है, जितने दिन भी होते हैं महीने के अंदर। मगर इसका जो कैलकुलेशन है वो पर डे के अकॉर्डिंग किया जाता है। जितने दिन स्कूल आप जाएंगे उतने ही दिन आपको सैलरी मिलेगी। छुट्टी किसी भी प्रकार की हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसकी सैलरी आपको यानी कि गेस्ट टीचर्स को नहीं दी जाती है। और गेस्ट टीचर्स की सैलरी से संबंधित
कि पीआरटी को कितनी मिलती है 1364 रुपये, टीजीटी को मिलती है 1403 और वहीं पीजीटी को मिलती है 1445 रुपये। ये सभी मिलते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। जितने दिन विद्यालय में गेस्ट टीचर आते हैं उतने दिन उनको सैलरी दी जाती है, अन्यथा उनको सैलरी किसी भी हाल में सैलरी नहीं दी जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।